संथाल परगना की धरती आने वाले कुछ वर्षों में ऊर्जा, औद्योगिक निवेश और रोजगार के क्षेत्र में केंद्र बनने की अपार संभावना लिए हुए है। यहाँ 15.05 अरब टन कोयला भंडार और 28 कोल ब्लॉकों के साथ संथाल परगना आने वाले समय में देश और राज्य की ऊर्जा जरूरतों का मुख्य आधार बनने की क्षमता रखता है। ऊर्जा उत्पादन की अगर बात की जाए तो दुमका, पाकुड़, गोड्डा और देवघर समेत कई जिले ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जगह स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी उम्मीद की नई किरण की तरह दिखाई पड़ती है। गौरतलब है कि 15.03 अरब टन कोयला भंडार की अनुमानित कीमत अगर देखी जाए तो 30 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है और इसका अनुमान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोल इंडिया और स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ साथ कोयला मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित जो भी आंकड़े हैं उनसे लगाया जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि यह संपदा आने वाले 30 से 40 वर्षों में सरकार को रॉयल्टी कर और अन्य शुल्कों से लगभग 40 से 60 हजार करोड़ रुपए का राजस्व दे सकती है। इसमें दुमका जिले का योगदान सबसे अहम है, जहां 16 कोल ब्लॉकों में 6.441 मिलियन टन कोयला रिजर्व मौजूद है। वहीं अगर हम पाकुड़ की बात करें तो 5 ब्लॉकों में तकरीबन 3500 मिलियन टन कोयला मौजूद है। गोड्डा और देवघर के ब्लॉकों को सम्मिलित रूप से अगर हम देखें तो यहाँ के ब्लॉकों को मिला के करीब $2600 मिलियन टन का भंडार मौजूद है। संथाल परगना में कोयला उत्पादन से औद्योगिक निवेश को गति मिलने की भरपूर संभावना है। बात थर्मल पावर की हो या फिर स्टील, सीमेंट और फैक्ट्रियों की, उद्योगों का विस्तार निश्चित रूप से प्रबल माना जा रहा है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय व्यवस्था और रोजगार को भी सार्थक अवसर विकसित होंगे। संथाल परगना की अगर बात की जाए तो कई सारी मुख्य योजनाओं पर काम हो रहा है, जिसमें दुमका के पचुवाड़ा साउथ और महुआगढ़ी के साथ साथ पाकुड़ के पचुवाड़ा नॉर्थ और सेंट्रल देवघर का चित्रा कोल प्रोजेक्ट के साथ गोड्डा का राजमहल कोल प्रोजेक्ट भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि कोयला के उत्पादन का सीधे तौर पर रोजगार के साथ कनेक्टिविटी है। हर ब्लॉक में अनुमानित तौर पर अगर देखा जाए तो 1000 से ज्यादा लोग खनन, मशीनरी संचालन, सुरक्षा, तकनीकी और प्रशासनिक कामों में लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा परिवहन, निर्माण, हॉस्पिटलिटी, मशीनरी सप्लाई और छोटे व्यवसाय में भी अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय व्यवसाय जैसे कि किराना हो गया, वाहन सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार संभव है। इतना ही नहीं, पहले से चले आ रहे पारंपरिक कृषि पद्धति पर जो लोगों की निर्भरता है उसमें भी कमी आएगी और स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिलेगी। तो ये थी आज की मुख्य रिपोर्ट जो हम फोर्थ पिलर के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। बाकी और भी रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं थी आपके साथ सृष्टि।